यार ये काम तो ख़राब होता जा रहा है। देखो बादल और काले होते जा रहे हैं। तो ये जिसका डर था वही हुआ। पानी चेक करो, क्या बारिश हुई है। ये देखो मैं आ गया हूँ बाहर, बिस्मिल्लाह कर ली है। पहली राइड हमारी हो गई मुकम्मल 400 रुपये में। जी आओ जी आओ जी, माशाल्लाह। लो जी, वो छोटी वाली राइड हो गई है कैंसिल। गुस्से में क्यों नहीं लगे, आंटी ने 3.5 किलोमीटर का 300 रुपया जो पे किया। आंटी भी सोचती होगी इससे अच्छा मैं किसी शॉपर के साथ ना चली जाती ऑटो में। लेकिन बच्चियों ने नए कपड़े पहने हुए हैं शादी वाले, और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। हाय हाय, मौसम चेक करें। लाहौर का मौसम मार्च है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज 31 मार्च है और मौसम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, काले काले बादल हैं, और मैं कहता हूँ क्या बात है। और ये खड़ा है जी अपना शेरू ऐसे मौसम में। क्या हाल है शेरू? ऐसा मौसम हो, लाहौर की सड़कें हों और अपना शेरू साथ हो, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा। आज मैं थोड़ा जल्दी निकल आया हूँ, 5:30 का टाइम है और मौसम भी बड़ा प्यारा है। जल्दी जल्दी काम करते हैं और घर को निकलते हैं। दिन तो मंगल का है, काम स्लो होगा, लेकिन अगर बारिश लगी ना तो राइडें देखना कैसे आती हैं, जैसे मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा। ओए राइड तो अभी पकड़ी नहीं है। बादल चेक कर रहे हो, बारिश मुझे लगता है बहुत तेज़ बारिश होगी। काले बादल और ठंडी हवाएं, मैं कहता हूँ बड़ी तेज़। लो जी, अंधेरी आ चुकी है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ये देखो आवाज़ चेक करो, परिंदे देखो कैसे उड़ रहे हैं, दरख्त देखो, और ये बच्चों को देखो। बच्चे भी बाहर निकल आए हैं, मज़े ले रहे हैं। फुल तेज़ हवा भाई, परिंदों को अपने पर मारने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही हवा में उड़ रहे हैं। ये देखो, देखा ठंडी ठंडी हवा, ठंडी। ये देखो काम का मज़ा आएगा भाई आज, अगर बारिश ना हुई तो। यार ये काम तो ख़राब होता जा रहा है। देखो बादल और काले होते जा रहे हैं और फुल तेज़ हवा चल रही है। ये देखो अगर बारिश होगी ना, बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी, काम का क्या बनेगा फिर। तो ये जिसका डर था वही हुआ। बारिश होगी बहुत तेज़, अब अगर रुकती है तो फिर देखें, नहीं तो गर्मी। पानी चेक करो, क्या बारिश हुई है। ये देखो, ये पीछे गली में उतारा पैसेंजर को। बारिश हो गई थी, मैं घर चला गया था। मैंने कहा चलो बारिश ख़त्म होगी तो फिर जाऊंगा। वैसे जब बारिश हो रही थी ना तो मैंने ऑन की हुई थी इन ड्राइव। पहले तो जो भी फेयर दें 50 रुपये भी ज़्यादा तो कस्टमर उठा ही नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू हुई है मैं घर चला गया हूँ, लेकिन मैंने इन ड्राइव ऑन रखी है। यकीन मानो 2-2 किलोमीटर के भी 300-300 400 और कोई उठाने वाला ही नहीं था। कोई ड्राइवर ही नहीं लेके जा रहा। मैंने कहा हूँ नहीं। ये देखो पहली राइड उतारी है जी, 4-4.5 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन मैं इनको शॉर्टकट से लेके आया हूँ। 3 किलोमीटर की राइड मुझे पड़ गई 400 रुपये में। मैंने ये इनको पिक किया था, घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थी। मैंने कहा चलो आना तो है, चलो अब ये रावी से निकलता हूँ बाहर, कोई दूसरी राइड मिलती है तो दिखाता हूँ आपको। मैं आ गया हूँ बाहर, बिस्मिल्लाह कर ली है। पहली राइड हमारी हो गई मुकम्मल 400 रुपये में, और अब मैं ये खड़ा हूँ मेन घोड़ेशाह रोड मदरसे के पास। अब कोई सेकंड राइड मिलती है तो फिर निकलते हैं और दिखाते हैं आपको। जी आओ जी, माशाल्लाह। दूसरी राइड भी इनको भगवानपुर उतार दिया है। 4.5 किलोमीटर की राइड थी, 1.5 किलोमीटर इनका पिकअप था, 6 किलोमीटर 400 में। और सेकंड राइड का भी हमने 400 रुपया ले लिया है। पहली राइड का भी 400, सेकंड राइड का भी 400, और इनको उतारा है भगवानपुरे। पहली राइड भी अच्छी थी, दूसरी भी अच्छी थी, क्यों अगर पहला कस्टमर अच्छा मिले तो बाकी भी अच्छे ही मिलते हैं। पहले कस्टमर को जब मैंने उतारा ना तो वो भी एक लेडी थी और साथ में उसकी मदर थी। जब मैं उनको उनकी लोकेशन पे लेके गया तो उनके वालिद साहब बाहर खड़े थे। अब गली में पानी था तो उसके वालिद साहब कहते बेटा मैं तुम्हारे साथ बैक करवा देता हूँ रिक्शा ना, क्योंकि गली में पानी है। मैंने कहा नहीं अंकल जी कोई मसला नहीं, हमारे शेरू खुद ही पीछे हो सकता है क्योंकि इसका बैक गियर भी है, आप टेंशन ना लें। फिर उसके बाद ये दूसरी राइड मिली, ये भी लेडी अच्छी वाली थी, क्योंकि तकरीबन इनका जो पिकअप था ना लोकेशन, वो मुझसे 1.5 किलोमीटर दूर थी। तो जब मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे इनके पिकअप पहुँचने, क्योंकि रास्ते में पानी था तो मैं स्लो गया। मैंने इनको मैसेज कर दिया था, मैंने कहा मैडम लेट हो जाऊँगा, आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे।
क्योंकि रास्ते में पानी है और ट्रैफिक भी है। और उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप आ जाएँ। जब आप पहुँचा तो ये 4 लड़कियाँ थी, इनको भगवानपुर उतारा है। चले 2 राइड हो गई कंप्लीट 400 वाली। अब तीसरी राइड देखना मैं कहाँ की मिलती। लो जी, अगली राइड भी मिल गई है, ये 200-300 मीटर के फासले से GT रोड से ही। और आगे इन्होंने UET का जो 2 नंबर गेट है ना, उसके सामने वाली गली में जाना है। 2 किलोमीटर की राइड है और 200 में इसने डाली हुई थी, मैंने 250 दिया। दिल तो नहीं कर रहा था उठाने का, लेकिन मैं कहा चलो छोटी सी राइड उठा लेते हैं। लो जी, वो छोटी वाली राइड हो गई है कैंसिल। कह रही है जी, जब मैंने राइड उठाई तो कहती जी ऑपोजिट हुक्का पानी, ये हुक्का पानी है सामने, ठीक है, भगवानपुरा, इसके ऑपोजिट मैं खड़ा हूँ। यहाँ पहुँचा हूँ तो पहुँचने के बाद मैंने M हेयर किया, सारी उसने राइड कैंसिल कर दी। अब लेडीज़ का क्या बोल सकता हूँ, मेरे मुंह में वो कुछ आ रहा है ना कि मैं इसको क्या बोलूँ। नहीं जाना होता तो राइड क्यों करवाते हो, फिर बाद में कैंसिल ही करनी होती थी। चलो आगे कोई और अच्छी सी मिल जाएगी जी। अगली राइड भी आ चुकी है, 300 मीटर के फासले से इनको पिक करना है और तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये राइड है, ड्रॉप ऑफ। 350 मैंने बहुत बार ट्राई किया, इनको ऑफ़र दिए, लेकिन इन्होंने नहीं उठाई। मैंने कहा चलो यार, रुकने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो आए। 300 में फिर मैंने इनको फेयर दिया, 300 में इन्होंने पे कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीसरी राइड भी हो गई है कंप्लीट। इसके मिले हमें 300 और राइड थी ये 3.5 किलोमीटर की। आंटी मुझे ज़रा कुछ गुस्से में लग रही थी। ये गुस्से में क्यों नहीं लगे, आंटी ने 3.5 किलोमीटर का 300 रुपया जो पे किया। आंटी भी सोच रही होगी इससे अच्छा मैं किसी शॉपर के साथ ना चली जाती ऑटो में, लेकिन आंटी को क्या पता। आंटी जी ये हमारा शेरू है, ये शॉपरों से भी माशाल्लाह अच्छी अर्निंग करता है। जो ऑटो में जाते ना 250, 300, हम तो वो राइड ही नहीं उठाते। हमारा शेरू 300, 400, 2-2, 3-3 किलोमीटर की, इससे कम की राइड नहीं उठाता। अगर कोई जाता जाए, अगर कोई नहीं जाता ना जाए। इधर मैं खड़ा था, राइड तो मिली नहीं। ये जो शादी हाल नहीं सारे, ये सामने शालीमार शादी हाल है और ये वो इधर शादियां चल रही थी। हाल में सब एक बंदा है, मुझे मिल गई लोकल सवारी। इन्होंने जाना है गुलशन पार्क चौक, नहीं है ये बीच में से रास्ता निकलता है रशीदपुरे वाला ना, बिला रोड, ये मलिक हॉस्पिटल वाला। वाया तो ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर ही है, लेकिन रोड ज़रा वो आप समझ लें जम पे और खड्डे खुड्डे हैं। 400 में बात हुई है, अब जी लोकल लेके जा रहे हैं इनको 400 में, ठीक है। रिक्शे का ये फ़ायदा कि आपको लोकल सवारी भी मिल जाती है। ये है मिलाप गार्डन, यहाँ से पिक करना है। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ है कि अभी ये जो पैसेंजर को मैंने उठाया ना, ये मिलाप गार्डन से इधर गुलशन पार्क गली में इनको उतारा है। पहले तो अंकल ने कहा जी 400 रुपये में हमारी बार्डन होगी। जब उनको मैं लेके आया, पहले 3 बच्चियाँ बैठी, कोई 12, 13, 14, 15 साल की, और एक ना बुज़ुर्ग खातून बैठ गई। बाद में वो अंकल जी खुद आ गए, साथ में 2 बच्चे और ले आए। वो बच्चों को मिला के 7 सवारियाँ बन गई। और मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हैं, ये डबल सवारी की और डबल रिक्शे की आपकी सवारी है और आप एक ही रिक्शे में इनको घुसाई जा रहे हैं। वो कहता नहीं यार बिठा लो, अब हम एडजस्ट हो गए। फिर मैंने भी, अब बुज़ुर्ग थी साथ में खातून, उसकी वालदा थी, तो मैंने उतारना उसको मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा क्या मैं इसे बहस करूं। मैंने कहा जी फिर मैं तो नहीं लेके जा सकता। मैंने बड़ा मना किया, लेकिन वो कह रहे नहीं जी ज़्यादा पैसे ले लेना, ये है वो है। फिर मैंने कहा जी आपकी अगर आप डबल रिक्शा करवाएं तो आपका 800 रुपये बनता है, 400 मेरा और 400 दूसरे का, मैं 700 रुपये लूँगा। वो कर आके ये कि फिर 600 रुपये उन्होंने दिए। लेकिन आज ना ये शेरू बेचारे पे मैंने जुल्म किया। खैर कोई नहीं शेरू, कभी कभार हो जाता है। आइंदा के बाद जितने मर्जी मुझे पैसे मिले तेरे पे जुल्म ही होगा, इतना वज़न नहीं बिठाऊंगा मैं। लेकिन शहज़ादा हमारा ले आया फिर भी। चलो यार, वैसे लोगों को ख़ुद भी हया करनी चाहिए। शादी पे आए हैं, इतना पैसा लगा के खा पी के, और 300-400 रुपये तुम लोग बचा रहे हो, और तुम लोग डबल रिक्शा करवा लो, आराम से जाओ सब बैठ के। वही बच्चियों ने नए कपड़े पहने हुए शादी वाले, और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। क्या है यार, पता नहीं कब अकल आएगी इन पाकिस्तानियों को। जी साढ़ा अज का कम हम घर जाने, बाकी काम करने का दिल नहीं कर रहा। बस ठीक है, बड़ा 3 राइडें की, जिन्हें 1100 रुपये नहीं आए राइडियां ने, तो 600 है सालम, यानी कि प्राइवेट 11 तो 6, 17। 1 किलो गैस ला लो 400 रुपये की, 150 रुपये, 130 रुपये इंटरनेट का बैलेंस ला लो, हिसाब कर लो। ओके फिर मिलने तुहानू अगले दिन। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।